धन्य वेंकार जी, कैसे हो आप? कृपा है जी, आप कैसे हैं? कृपा कितना सुंदर, प्यारा, राहत देने वाला शब्द है ना कृपा। है तो सही। और जब हम किसी के पूछने पे ये कहते हैं एकदम से कि कृपा है जी, बहुत कृपा है, तो क्या ये सच में इस एहसास के साथ कहते हैं या एक मैकेनिकल सा, या यूं कहूँ कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक सोशली एक्सेप्टेबल सा आंसर बन गया है ये? बात तो ठीक है। कोई पूछे तो मुंह से यही निकलता है कि कृपा है, शुक्र है, पर सच बताऊं तो बहुत बार मन की अवस्था वैसी होती भी नहीं। मन की अवस्था, इसी की तो सारी बात है। कभी तो लगता है बहुत कृपा है, चमत्कार, मिरेकल्स, और कभी वाई मी, मेरे साथ ही ये होना था। सिचुएशंस, वक्त और लोगों के हिसाब से कृपा और इसकी डेफिनेशन बदलती रहती है। कभी शुक्राना तो कभी शिकवा, झूल सा जाता है मन इन फीलिंग्स के बीच में। वैसे तो झूला झूलना अच्छी बात है, इट्स क्वाइट एन एंजॉयबल एक्ट और इसके लिए लोग स्पेशली एडवेंचर पार्क्स तक जाते हैं। पर शिकवे और शुक्राने के बीच में, इन दो फीलिंग्स के बीच में झूलना, वेल दैट साउंड्स ऑकवर्ड। तो फिर ऐसा करते हैं, आज इसी बारे में बात करते हैं कि जनरल डेफिनेशन ऑफ कृपा क्या है, इसकी वास्तविक परिभाषा क्या है और कैसे इसका एहसास जिंदगी को और खूबसूरत बनाता है। और साथ ही कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड के कंप्लीट होने तक हम तय कर पाएं सफर शिकवे से शुक्राने तक का। तो वॉइस डिवाइन के इस नए एपिसोड में आज आपके साथ हैं हम, मैं साक्षी, मैं पंकज। नमस्कार, धन निरंकार। साक्षी जी, क्या हर बार काम का मेरे मुताबिक हो जाना ही कृपा है और ना होना प्रकोप है या एब्सेंस ऑफ कृपा है? व्हाट डू यू से? पंकज जी, मुझे तो लगता है कि ये बात बहुत ही सब्जेक्टिव है और अक्सर अपनी जिंदगी में कृपा को मेजर करने के लिए जो यार्ड स्टिक या जो मापदंड मैं इस्तेमाल करती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यार्ड स्टिक ही फ्लॉड हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक छोटा बच्चा है और प्रश्न ये है कि उसके माता पिता उससे कितना प्यार करते हैं। अब इसे मेजर करने के लिए उस बच्चे ने अपनी समझ के अकॉर्डिंग एक मापदंड रखा कि व्हाटएवर आई विश फॉर, जब भी मैं जो कुछ भी मांगू मुझे वो तभी मिल जाए। तो वो बच्चा मान रहा है कि अगर तो ये होगा तो उसके पेरेंट्स उसे प्यार करते हैं, वरना नहीं। इस सिनेरियो में हम सभी समझ सकते हैं कि एक माता पिता का जो प्यार होता है उसे डिफाइन करने के लिए और भी बहुत सारे डीपर फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उस बच्चे ने अपनी नादानी में उस प्यार को मेजर करने का क्राइटेरिया ही बहुत छोटा और बहुत ही शैलो रखा हुआ है। आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं भी तो यही करता हूँ अपने और परमात्मा के रिश्ते में। अपनी यार्डस्टिक बना रखी है और उसी के मुताबिक इसकी कृपा को तोलने लगता हूँ, मेजर करने लगता हूँ, और ये समझ में आता है कि माई डेफिनेशन ऑफ कृपा इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम गॉड्स डेफिनेशन ऑफ इट, एंड ऑल्सो मे बी mine is too shallow to understand his grace in my life. Absolutely, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका प्रूफ ये है कि हमारी डेफिनेशन ऑफ ग्रेस, ऑफ कृपा वक्त के साथ बदलती रहती है जी। चलिए आप बताइए कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ कृपा? ऑनेस्टली, जो आज मेरे लिए कृपा की डेफिनेशन है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है। जैसे आपने कहा ना, वक्त के साथ बदलती रहती है। सो दिस इज अ लर्निंग कर्व। और शुरुआत में तो काम का हो जाना और बिल्कुल मन मुताबिक हो जाना ही कृपा का मापदंड था। सेवा, सत्संग और सुमिरन को भी इन्वेस्टमेंट के रूप में देखता था मैं, कि सत्संग किया तो अब ये बात बन जाएगी, ये सुख मिल जाएगा। सेवा के भी डायरेक्ट रिटर्न्स ढूंढता था। तन की सेवा का रिटर्न बेटर हेल्थ, और धन की सेवा का रिटर्न आप समझ ही गए होंगे। पर फिर विद टाइम पक्के महात्माओं का संग करके और सद्गुरु की बात को और गहराई से समझने की कोशिश करने से इस डेफिनेशन में कुछ बदलाव आने लगा जी। और फिर विवेक शौक जी की वो स्पीच सुनी जहां उन्होंने कृपा और प्रकोप की बात की और समझाया कि मेरी समझ कम हो सकती है, इसकी ताकत कम नहीं हो सकती, और जो भी ये निराकार मेरी जिंदगी में करता है ये कृपा ही है। इस तरह कृपा की डेफिनेशन इवॉल्व होने लगी और आज दिल चाहता है कि मेरी डेफिनेशन सद्गुरु की डेफिनेशन के साथ मर्ज हो जाए। वाह,
यानी जैसे गजल की वो सुंदर पंक्तियां भी मुझे याद आ रही हैं जी कि ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना, बना के रखना कमाल ये है। क्या बात है। और ऐसे ही जब गुरसिक की रजा और परमात्मा की रजा एक हो जाते हैं, फिर जीवन की जो एक सुंदर अवस्था बनती है। आइए उसका जिक्र सुनते हैं संपूर्ण अवतार बानी के इस पावन शब्द में। जिस दे मन विच हर हर वसिया, मन विच हर हर वसिया, हर रंग विच एक रंग रहे, हर रंग विच एक रंग रहे, पल पल संग हरि दे रहंदे, रब भी ओदे संग रहे, जिस दे मन विच हर हर वसिया, मन विच हर हर वसिया। जिस दे मन विच राम पिरोया, नाम ओदा आधार रहे, नाम ओदा आधार रहे, नाम खाए ते नाम ही पहले, नाम ओदा परिवार रहे, जिस दे मन विच हर हर वसिया, मन विच हर हर वसिया। साक्षी जी, जी मुझे भगत कोटुमल जी की एक बात याद आ गई। एक बार कोई महापुरुष उनके पास गए और कुछ बात थी तो वो कहने लगे कि आप आशीर्वाद दें। तो आगे से भगत जी कहने लगे, आशीर्वाद कोई मेरी जेब में थोड़ी ना है, अच्छा, आशीर्वाद तो सहज में दिल से निकलता है। ऐसे कर्म करते रहें कि सहज में आशीर्वाद मिलता रहे। क्या निराला ढंग है ना महापुरुषों का बात समझाने का। वैसे पंकज जी, आपने इस ओर ध्यान दिलाया ही है, तो मेरे मन में भी बैठे बैठे यही ख्याल आ रहा था कि आशीर्वाद मांगना is not merely an exchange of words. It's not just any terminology जो शायद हमें मुझे आदत हो जाए यूज करने की। ये तो एक भाव है, एक आत्मिक भाव है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे अक्सर ऐसे होता है कि जब किसी बच्चे का एग्जाम होता है, अगर मेरा कोई जॉब इंटरव्यू है और मैं अरदास करती हूँ, मैं कहती हूँ महापुरुषों को कि आप जी आशीर्वाद दो, लेकिन इस सिचुएशन में अगर तो मैंने उस एग्जाम की तैयारी करी है, उस जॉब इंटरव्यू में उस जॉब को पाने के लिए मैंने खुद को पात्र बनाया है, तब तो वो आशीर्वाद है ही और वो कृपा भी हो ही रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो merely those words will not magically do something। इसलिए आशीर्वाद मांगना ही सब कुछ नहीं है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि खुद को वो पात्र बनाना, जो मैं मांग रही हूँ मैं वैसी बन पाऊं कि मुझे वो मिल पाए। Well, that's the point। और अगर आप संपूर्ण अवतार वाणी की कुछ पंक्तियों का हम रेफरेंस लेते हैं जी, तो साक्षी जी एक जगह लिखा है कि मनिए जेकर वचन गुरुदा उस्तत गुरदी होवेगी, आपे सुमिरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। लेकिन सबसे पहले क्या लिखा गया? मनिए जेकर, यानी कुछ होमवर्क दिया गया कि आप ये कर लेंगे तो रेस्ट विल फॉलो। एक और जगह लिखा गया कि दिली मोहब्बत मावे ठाठा, बुलना ते अरदास रहे, कहे अवतार एहो जहे सिख दे, सतगुरु हरदम पास रहे। तो ये तो हमेशा साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन पहले होमवर्क दिया गया कि दिल में मोहब्बत हो, लबों पे अरदास हो। तो यही बात कि अपना काम करें, गुरसिख अपना कर्म करे, गुरसिख दा बस ऐना करतब आपा अर्पण कर दे, कहे अवतार गुरु दा कम है,
खाली झोली पर देवे। तो इनकी कृपा, इनका आशीर्वाद, महात्माओं के आशीर्वाद हमेशा साथ हैं। पर हम अपने पार्ट से, अपने कर्म से ना चूकें, और अपने कर्म से चूक कर सिर्फ इसका आसरा लेते हैं तो नहीं, दैट वुड नॉट सफाइज। अपना पार्ट पूरा, अपना किरदार निभाएं, आशीर्वाद तो साथ देंगे ही देंगे। और जैसा अभी आपने कहा भी कि सदगुरु की कृपा तो हमेशा ही गुरसिक के साथ है जी। अगर ब्रह्म ज्ञान मेरे जहन में है, मेरे कर्मों में है, अगर इनके होने का एहसास बना हुआ है ना, तो इनकी ग्रेस भी है। और जैसे एक एग्जाम्पल ही ले लें कि अगर आप एक एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं तो ठंडक मिलेगी ही मिलेगी जी। यानी अगर निरंकार का एहसास है तो इनकी ग्रेस विल फॉलो। और जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। तो क्या ये सिर्फ हमारे बोले गए शब्द ही सुनता है? क्या मेरे दिल की इंटेंशंस, मेरी डीपेस्ट थॉट्स को ये नहीं जानता? बिल्कुल जानता है, और सुनता भी है, समझता भी है। जो नहीं कहते वो भी, जो कहते हैं वो भी, जो सोचा वो भी, सब कुछ। तो साक्षी जी, कृपा, इसका एहसास, शुक्राना, आशीर्वाद, इस विषय पर और रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर यक्ष जी, हु इज़ फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। आइए सुनते हैं उनके भाव। सबको सब कुछ देता है, पर देकर नहीं जताता है। हे दाता दयालु तू, बस अपना विरद निभाता है। बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपार। कहे हर देव सदा कर पाए, शुक्र शुक्र तेरा दातार। कहीं पढ़ने को मिला था that grace is the power, beauty and love of God that is always around us. Gratitude gives us the eye to see it. यहाँ कहा गया कि कृपा तो सभी पर बरस रही है, वो भी अपरंपार। तो संत उस शुक्राने वाली निगाह को मांग रहे हैं, क्योंकि केवल शुक्राने के भाव से ही कृपा को महसूस किया जा सकता है। Let me try to explain this a little more. हमारा गृह स्थान एक ट्रेन स्टेशन के काफ़ी पास है। जब हम शुरू में यहाँ रहने लगे तो हर एक आती जाती ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। Now we have become so used to hearing that noise in the background कि अब एहसास भी नहीं होता कि कब ट्रेन आई या गई। हाँ, लेकिन कभी कभी जब ट्रेन का ड्राइवर किसी कारणवश हॉर्न प्रेस करता है तो बड़ा क्लियर सुनाई देता है, एंड इट रिमाइंड्स अस कि हम ट्रेन स्टेशन के काफ़ी नज़दीक हैं। सेम इज़ विद लाइफ, इज़न्ट इट? कभी कभी तो ये एहसास भी नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं, दिल की धड़कनें अपने आप चल रही हैं। That is grace. It is the basis of everything. When there is so much you don't know, and yet everything is still happening great, obviously it is not an accident. It is all grace. So the question is not about whether you are in grace or not. You are. Otherwise you cannot exist. But do you have the realization that you are experiencing this grace every moment, and thus you are in gratitude? And then when you have this attitude, तब हर पल में बड़ी कृपा है। Now theoretically we have established that सब तरफ कृपा ही हो रही है, मगर कभी कभी टफ सिचुएशंस में इस कृपा और शुक्राने का एहसास बनाए रख पाना मुश्किल लगता है। In this context, I have learned something from my daughter that I would like to share with you. हमारी बिटिया मीरा करीब 20 महीने की है, और जब उन्हें उनकी पसंद की कोई चीज़ ना मिले या उन्हें कुछ करने से मना किया जाए तो उनकी आंखों में फटाफट आंसू आ जाते हैं। उसी पल अगर आप उन्हें कहें कि मीरा चलो मासी के घर जाना है, तो आंसू बंद और खिलखिलाकर अपने जूते पहनने के लिए दौड़ लगाती हैं। And you know, this works every single time. Now, what do I learn from this wise little saint? She is living in the moment and ready to act positively towards a pleasant future rather than getting stuck with adversity. Many times
When situations are tough, it is difficult to feel the grace or be thankful. And it is okay. It is sometimes hard to see properly if your eyes are still blurred by tears. So, what do wise people do? They accept the situation, check on their emotions, and look forward to a pleasant future. Again. How to do this? Sadhguru Baba Hardev Singh Ji repeated and explained the prayer of serenity. And it goes like, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. This is the wisdom that Sadhguru's Gyan provides, which is the key to both acceptance as well as the ability to do the right things and be thankful. So, grace is not about fulfilling your plan. Grace is about fulfilling life's plan for you and moving forward with gratitude. तो एक सवाल अपने आप से करना है. सवाल है कि what you want happened, is that better? Or whatever happened, you are fine, is that better? देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए तो मुझे परमानेंट खुशी मिल जाएगी. तो शायद ये मांगना कि जो हो रहा है मैं उसमें खुश हो पाऊँ might make my life a bit easier, isn't it? Once you are like this, you don't have a vested interest of any kind. You will do your best, and that's all a human being can do. And once you are not concerned what will you get, you then make yourself available to embrace God's grace. नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की, बिना मांगे ही मिलती हैं उन्हें हर शय ज़माने की. अब कोई गिला नहीं, केवल कृपा है जो शिकवे से शुक्राने की ओर ले जा रही है. धन निरंकार जी.
साक्षी जी, कुछ साल पहले की बात है, जब जी। बेटे का एडमिशन प्ले स्कूल से प्री स्कूल में कराना था, तो आप जानते हैं वो समय कैसा पेरेंट्स के लिए होता है। एफएम पे भी यही सब चल रहा है कि स्कूल के फॉर्म्स निकल गए हैं और इतनी सीट्स हैं और वो ड्रॉज निकलते हैं और ड्रॉ में नाम आता है या नहीं आता, वो एक्साइटमेंट, वो क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो बहुत सारे स्कूल के फॉर्म्स मैंने भी भरे, लेकिन किसी भी स्कूल में नाम नहीं है। अच्छा। एंड आई वाज वेरी डिसहार्टेंड कि ये क्या हो गया, उसके लिए एक भी स्कूल नहीं है, मुझे क्या उसका 1 साल ड्रॉप कराना पड़ेगा, क्या आप यही चाहते हो निवाकर? तो ये सारी थॉट्स मेरे अंदर चल रही थी और आई वाज लाइक नॉट हैप्पी। तो शिकायत कर रहा था, सच बताऊं तो, परमात्मा से अपनी सिचुएशन की। और फिर कुछ ऐसा सिलसिला बना कि एक बहुत अच्छे स्कूल में बिना डोनेशन बहुत सहज तरीके से इसका एडमिशन हो गया। एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। सच्चे बादशाह, तेरी बड़ी कृपा है, तूने कमाल कर दिया, तूने करिश्मा कर दिया। और थोड़े दिन बाद फिर से कहानी में ट्विस्ट आया। अब उस स्कूल में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बस एक ही फीलिंग थी मन में कि जल्दी से बेटे को स्कूल से निकालना है, यहाँ नहीं रख सकते। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, ये तूने क्या किया परमात्मा, अब फिर से भागूं इसके स्कूल के लिए। और इस दौरान वाइफ, शी गॉट जॉब इन अ वेरी गुड स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन दिल्ली। तो वहाँ पे वो स्कूल मैनेजमेंट खुद कह रही है कि आप अपने बच्चे को इस स्कूल में ले आइए, एक सीट खाली है। फिर लगा वाह भाई वाह, तूने कमाल कर दिया, करिश्मा हो गया, मिरेकल हो गया, क्या कृपा हुई है। फिर थोड़े दिन बाद कहानी में ट्विस्ट आया। अच्छा, एक और ट्विस्ट। हाँ, अब वाइफ को वो जॉब किसी कारण से छोड़नी पड़ी और अब मेरी आंखों को क्या दिख रहा है, सब कुछ तो सेटल्ड था, बेटा और माँ एक ही स्कूल में, बच्चे की फीस भी नहीं देनी पड़ रही, अब ये क्यों मोड़ आ गया, क्या जरूरत थी ऐसा करने की तुझे। लेकिन वो छोड़नी पड़ी जॉब। अब फिर थोड़े दिन बाद किसी और अच्छे स्कूल में जॉब मिल गई जो इससे भी बेहतर है। लेकिन जब मैं कुछ समय बाद इस इवेंट को एज अ थर्ड पर्सन देख रहा था, खुद को बीच में से निकाल के देख रहा था, तो अपनी अवस्था पे शर्म आ रही थी कि ये कैसा रिश्ता है परमात्मा के साथ। पल में शिकायत, पल में शुक्राना, बस मेरे मुताबिक तूने कर दिया तो तू अच्छा है, वरना इस परमात्मा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, क्या ऐसे ही जीता रहूंगा। और ये तो वही बात हो गई कि एक पेंडुलम की तरह हमेशा मेरी मेंटल स्टेट, जो मेरी मन की अवस्था है, वो बस एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में आती जाती रहती है कि अगर काम हो गया तो मन बहुत ही खुश, वरना काम मेरे मुताबिक ना होने पर परेशानी और दुख। तो मन में यही सवाल आ रहा है कि जिंदगी तो इस तरह से भी कट जाएगी, पर आनंद का क्या, वो सहजता, वो सरलता, वो पीस ऑफ माइंड, वो कैसे आएगा। बिल्कुल साक्षी जी, वास्तविकता में जो कृपा की बात है, सद्गुरु की कृपा सिर्फ दुनियावी वस्तुएं या मेरे दुनियावी कार्य नहीं है। मुझे लगता है हमारी डिससेटिस्फैक्शंस इसीलिए हैं क्योंकि हम सद्गुरु की कृपा को किसी इवेंट के होने या ना होने से तोलने लगते हैं। और इसमें ज्यादातर दुनियावी चीजें ही हुआ करती हैं जी। तो ये सीमित सी दृष्टि हमें इसकी वास्तविक कृपा का एहसास ही नहीं करने देती। और जब इस दृष्टि को विस्तार मिलता है कि गुरसिख गुरु दी अख नल वेखे, गुरु दे कन्नल सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है, तो जिस आनंद की आप बात कर रहे हैं तब उसको महसूस किया जा सकता है। बहुत ही खूब। और आपकी ये बात सुनकर मुझे रोशन जी की लिखी वो पंक्तियां याद आ रही हैं जी, कि तेरे फरमान में जोड़े ना हम अरमां कभी अपने, हकीकत तू दिखाता है भला क्यों देखें हम सपने, ये खुद गर्जी ये मनमानी से तू हमको बचा दाता, फकत तुझ पे भरोसा है तू जैसे भी चला दाता, उठे ना सर दर से ये सर ऐसे झुका दाता। क्या बात है, बहुत खूब। तो इस नोट पे मैं समझता हूँ कि इन भावों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम सुनेंगे आदरणीय बहन कोमल हिरानी जी को, हु इज फ्रॉम जयपुर, जब माना तब जाना में। Dhan Niranकार जी, Dasi was reading a quote which says, pray not because you need something, but you have a lot to thank God for. And this reminded me of an incident which happened last year. Dasi was facing a lot of difficulties in managing a few things. There were a lot of health issues, there were multiple other issues as well. And almost every aspect of life was suffering. जिंदगी के हर पहलू से कोई ना कोई परेशानी,
दासी महसूस कर रही थी, फील कर रही थी. एंड देन सडनली अ थॉट केम दैट व्हाई इज इट हैपनिंग ऑल ऑफ अ सडन, व्हाई फ्रॉम एवरी डायरेक्शन आई एम गेटिंग ओनली नेगेटिविटी. असल में ऐसा क्या हुआ है कि चारों तरफ से सिर्फ नेगेटिविटी ही इन रिटर्न मिल रही है. हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं और उसके अलावा बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी सफ़र कर रहे हैं. तो वहाँ पर इस कोट ने बहुत हेल्प किया ये समझने में कि जब हमारे पास सब कुछ होता है, हम एक दफ़ा भी निरंकार को थैंक यू नहीं कहते, सदगुरु को थैंक यू नहीं कहते कि आपने इतना कुछ दिया है, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटिफुल लाइफ. फुलफिलमेंट के लिए कभी हमने थैंक यू नहीं कहा. हमारे पास 1000 चीज़ें होती हैं थैंक यू बोलने के लिए, बट स्टिल वी डोंट थैंक निरंकार एंड सदगुरु. पर हमारे जीवन में 1 या 2 कमी आती हैं, देन वी रियलाइज़ कि ये कमी है और ये कमी क्यों है, ये कमी नहीं होनी चाहिए. सो जब शिकायतें शुरू होती हैं, सदगुरु ने हमें शिकायत से शुक्राना तक का जो सफ़र तय करना सिखाया है, वो हम अक्सर उसकी शुरुआत भी नहीं कर पाते. तो जब दासी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रही थी, तो ऐसा लगा कि ऐसा क्यों आखिर कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है इतना सिमरन करने के बावजूद, और क्यों ऐसा हो रहा है, कितनी नेगेटिविटी आ रही है. तो फिर रियलाइज़ हुआ कि इतनी सारी चीज़ें जब ज़िंदगी में ठीक चल रही थी तब कभी थैंक यू नहीं कहा, और एक चीज़ डिस्टर्ब हुई या 2 चीज़ें डिस्टर्ब हुई या 3 चीज़ें डिस्टर्ब हुई तो उसमें हमें तुरंत से हमें शिकायत का भाव हमारे मन में आया. तो जो एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की, वो प्रैक्टिस थी प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड. और वहाँ पर उन 2-3 चीज़ों को छोड़कर दासी ने वो सारी चीज़ें याद की जो निरंकार ने दासी को दी है, और दासी ने कभी उसका कॉन्शियसली शुक्राना नहीं किया, थैंक यू नहीं कहा. तो दासी मेड अ प्रैक्टिस ऑफ थैंकिंग निरंकार एवरी डे फॉर दोज थिंग्स विच आई एम ब्लेस्ड विद, जो कभी हम एक्नॉलेज भी नहीं करते, जो कॉन्शियसली हम थैंक यू भी नहीं बोलते. एंड दिस प्रैक्टिस वेंट बाय फॉर अ मंथ, और दासी विद से लगभग 2 महीने तक. एंड इट मे साउंड वेरी सुपरफिशियल, बट द फैक्ट इज दैट इट स्टार्टेड वर्किंग एंड एवरीथिंग वॉज इन प्लेस इन जस्ट अ मंथ. और दासी के हेल्थ इश्यूज़ और बाकी भी जो इश्यूज़ थे दासी ने फेस किए थे, सभी ठीक होने लगे. तो द पॉइंट इज़ कि अगर हम भक्ति की ज़मीन पर विश्वास का, ग्रैटिट्यूड का बीज नहीं बोएंगे तो हमारी फसल नेगेटिविटी से भरी या कुछ उसका कोई परिणाम नहीं होगा, उसका कोई अच्छा फल नहीं हमें मिलेगा. और इस ज़मीन में अगर ग्रैटिट्यूड को बोया जाए तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ सकारात्मकता, सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ मिलेंगी. तो हम कोशिश करें कि शिकायत से शुक्राना की ओर जो सफ़र सदगुरु ने हमें बताया है, हम उस सफ़र को पूरी श्रद्धा के साथ तय कर पाएँ. धन निरंकार जी. पंकज जी, अब काफ़ी समय से हम जिक्र तो कर रहे हैं निरंकार दातार की कृपा का, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कृपा का होना एक बात है, लेकिन उस कृपा का, उस ग्रेस का एहसास होना बिल्कुल अलग बात है? बिल्कुल. और ये वही बात हुई कि द ट्रेजर आई वॉज लुकिंग फॉर हैज़ बिन देयर विद मी ऑल अलोंग, कि जिस खजाने की, जिस दौलत की तलाश में मैं मुंह लटकाए घूमती रही, वो तो पहले से ही मेरे पास था. आपकी ये बात सुनकर मुझे एक बात याद आ गई. थोड़े दिन पहले मैं बेटे के साथ बैठकर एक मूवी देख रहा था. ये बात और है कि वो ये मूवी हमें 10वीं बार दिखा रहा था, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन. तो उसमें आप जानते हैं हैरी, हु इज़ अ बॉर्न विज़र्ड, जो एक जादूगर है, पर उसको इस बात का पता नहीं है. और अंटिल हेगवेड द गेम्स कीपर ऑफ द स्कूल, वो उससे मिलकर उसके 11th बर्थडे पे उसको एहसास करवाता है कि यू आर अ विज़र्ड, तुम तो जादूगर हो, तुम्हारे अंदर पहले से जादू है. तो इस बात का एहसास जब तक उसको नहीं पता था, उसको अपनी ताकत नहीं पता थी, उसको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता थी, और वो खुद को बहुत एक कमज़ोर समझता था, बहुत वो खुद को भी अपनी एक नीची दृष्टि से देखता था. लेकिन जब हेगवेड ने बताया कि तुम्हारा असली रुतबा तो ये है, तो ऐसे में जब उसको एहसास हुआ, तब उसकी ज़िंदगी बेटर होने लगी, बेहतर होने लगी. तो इसी तरह जैसे आपने कहा, जैसे हमने पैनल में भी सुना यक्ष जी से, कि एहसास होना बड़ा ज़रूरी है. बड़ी बार हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन एहसास नहीं कर पाते, भूल जाते हैं. ये नज़में सिर्फ कमियां देखती हैं, ये सिर्फ वो बॉक्सेस देखती हैं जो वेकेंट हैं,
विवेक शौक जी की वो बात भी याद आ रही है कि जब वो एक बार स्टूडियो के लिए निकल रहे थे और कुछ महापुरुष उनसे मिलने आए, वो बहुत जल्दी में थे, वो चाहते नहीं थे रुकना, लेकिन महापुरुष आए तो उनके आदर सत्कार के लिए उनसे बात की। और अब एक ही ऑटो दिख रहा है उनको वहाँ स्टैंड पे जी, और वो चाह रहे हैं कि ये महापुरुष यहाँ से जाएं, मैं वो ऑटो लूँ और जाऊँ, फटाफट स्टूडियो पहुँचूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महापुरुष बहुत देर तक उनके साथ रहे और इवेंचुअली वो ऑटो चला गया। अब जब वो महापुरुष भी चले गए और वो स्टैंड पे खड़े हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भाई ये क्या हो गया, अब टाइम से पहुँचना था। इतने में एक इंसान आता है, भाई साहब क्या हुआ? कहते वो जो ऑटो अभी यहाँ से गया था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि सच्चे पातशाह तू महापुरुषों के रूप में आया मुझे बचाने। बट ही कन्फेस्ड उस विचार में कि जो अभी तक तो मुझे लग रहा था कहाँ से आ गए, वो अब लग रहा है कि वो तेरा रूप है। तो उन्होंने ये कहा कि हर बार कोई आदमी बताने नहीं आएगा कि ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, हर बार कोई एहसास दिलाने नहीं आएगा कि कितनी कृपा है, तुम्हें बचा लिया गया है, यू बीन सेव्ड। ये एहसास हमें करना होगा, और जब जब ये एहसास होगा जिंदगी खूबसूरत होगी, सतगुरु के प्रति शुक्राने का भाव होगा, एंड वी विल बी एबल टू लिव इन दिस मोमेंट। पंकज जी, जब आप अपना ये भाव सुना रहे थे तो मैं भी सोच रही थी, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो होती है, और ऐसा लगा कि जब जब भी मैं इस भागदौड़ वाली जिंदगी में थोड़ा सा भी रुक कर देखती हूँ और अपनी जिंदगी की ओर नजर डालती हूँ, तो एहसास होता है कि दातार ने कितना कुछ बख्शा है, कितनी कृपा इस समय इस प्रेजेंट मोमेंट में हम सब पर है जी। और जितना भी है वो मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसकी कृपा का एहसास इस मोमेंट में नहीं कर पा रही, तो शायद आई एम द वन जिसे अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। मे बी आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स, ऑन द ट्रूली इम्पोर्टेंट वंस। और इसी बात से मुझे एक बहुत ही सुंदर कविता की पंक्तियां भी याद आ रही हैं कि मेरी ये खुश नसीबी है, मैंने पूरा मुर्शद पाया है, तू हर पल मेरा करीबी है, एहसास ये करम खुदाया है। कि इससे बड़ी खुश नसीबी मेरी जिंदगी में क्या हो सकती है कि मुझे पूरा मुर्शद मिल गया है। और इस बात का एहसास, निरंकार के इस एहसास जब ये जो मेरी जिंदगी में आ जाता है, ये इनका करम ही है मुझ पे, यही इनकी ग्रेस है। और ये कृपा का एहसास बना कैसे रह सकता है जी? जैसे सदगुरु माता जी ने भी जब फरमाया, अच्छे संत रे अच्छे संग तरे, यानी कि जब इन संतों का संग करते हैं तो इनकी ग्रेस का भी एहसास रहता है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है साक्षी जी, सदगुरु की कृपा तो हमेशा से ही गुरसिख पर है जी। सदगुरु इतने दयालु हैं, इतना प्यार करते हैं गुरसिखों से कि इनकी कृपा हमेशा है। थोड़ी थोड़ी कृपा हम भी खुद पे करें कि इनकी कृपा का एहसास करें, शुक्राने के भाव में आए। और सेल्फ कृपा इज आई गेस द नीड ऑफ द आवर, वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो इसी भाव को और एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़ते हैं जी, और चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है रंगमंच से। चलो डन, इसे अब जल्दी से शेयर किया जाए। कंप्लीटेड फर्स्ट 50 ऑर्डर्स, #celebration डन। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। अरे सहज का कॉल। हेलो, हाँ जी भाई, क्या हाल है? अरे मेरा हाल छोड़, तुझे क्या हुआ है? बड़ी सेलिब्रेशंस हो रही है। आई जस्ट सो योर स्टोरी। अरे हाँ भाई, वो लास्ट टू लास्ट के मंथ में वो स्टार्टअप शुरू किया था ना, तो बस सोचा वही शेयर करूं, आखिर खुशी का मौका है। अरे 2 महीने हो गए और अब जाके ऑर्डर्स इंक्रीज हुए हैं, और वो भी सिर्फ 50। कम से कम 100 होते तो सेलिब्रेट करता। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो ये है कि तुम कम में ही खुश हो जाते हो। दुनिया में कितना कुछ है और यहाँ कुछ भी नहीं। अच्छा जी, कुछ भी नहीं। आई सी। यू शुड सी कैसे लोग नई नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, वाह। नए नए बिजनेस खोले जा रहे हैं, वाह वाह। महंगी महंगी शॉपिंग, 5 स्टार में खाना, अरे वाह वाह। और हमें देखो। हमें? भाई हमारे पास इतनी कीमती सांसें हैं, वाह 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 वाह। शुक्र है रब्बा, आई कैन लिव द लाइफ। लाइफ तो तब जी जाए ना जब इसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स हो, ऐसे मुकाम हो। वैसे मैं भी एक ऐसे इंसान को जानता हूँ, वो भी ऐसा ही था, लेकिन अब वैसा नहीं है। क्या मतलब? मतलब वो भी जब स्कूल में था ना,
तो सोचता था कि जब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना तब खुशियाँ मनाऊंगा, और अच्छे से मेहनत करके ले भी आया। पर तब ये सोचने लग गया कि नहीं, एक बार अच्छे से कॉलेज में आ जाऊं तो चैन से सेलिब्रेट करूंगा। और जब अच्छे से कॉलेज में आ गया तो कहता कि बस डिग्री पूरी करके अगर अच्छी सी जॉब मिल जाए तो, मेरी लाइफ सेटल हो जाए तो। इसलिए और मेहनत करता हूँ। आफ्टर ऑल अच्छा मुकाम होगा तभी तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा फिर क्या था, जॉब लगने का जब टाइम आया तो भाई साहब का मन खुद का स्टार्टअप शुरू करने की ओर चला गया। तब सोचा कि मैं तो लाइफ टाइम गोल्स ही सेट करता रहूंगा, पर इस लाइफ को टाइम कब दूंगा। और बस ठान लिया कि हर छोटी अचीवमेंट को एंजॉय करो, हर एक पल को खुल के जियो। भाई बात तो सही है, कहीं मैं भी एक गलती तो नहीं कर रहा, पर गोल सेट करना भी तो इम्पोर्टेंट है। कल का सोचना बुरा नहीं, पर सिर्फ सोचते रहना वो गलत है। खुश रहने के लिए अपने आज को जीना बहुत जरूरी है। रिमेंबर, द मोर यू सेलिब्रेट योर लाइफ, द मोर देयर इज इन लाइफ टू सेलिब्रेट। नाइस, आई थिंक यू आर राइट। खुश रहना भी तो हमारी चॉइस है। बाय द वे, ये जिसकी कहानी सुनाई कहाँ है अब? जी वो नाचीज ही आपसे बात कर रहा है। अरे भाई, तुमने तो नज़ारा ही बदल दिया। वो तो है जनाब, नजर बदलो नजारे खुद बदल जाएंगे। क्या बात है। सारे जहां ते सतगुर ऐसी तू कृपा कर दे। सारे जहां ते सतगुर ऐसी तू कृपा कर दे। हर घर च ज्ञान होवे, हर घर च ज्ञान होवे, भगती दा सब नू वर दे। सारे जहां ते सतगुर ऐसी तू कृपा कर दे। सारे जहां ते सतगुर ऐसी तू कृपा कर दे। विश्वास पूरा दे दे ऐ दो जहां दे वाली। विश्वास पूरा दे दे ऐ दो जहां दे वाली। कण कण च वस तेरा कोई था नहीं खाली। कण कण च वस तेरा कोई था नहीं खाली। माता जी सारे जग दे कजदे ही रहना पर दे। सारे जहां ते सतगुर ऐसी तू कृपा कर दे। सारे जहां ते सतगुर ऐसी तू कृपा कर दे। थोड़े दिन पहले एक दोस्त के साथ बैठा था और शुक्र करने की बात हो रही थी, द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एकदम से वो कहने लगा, क्यों करूं शुक्राना? अच्छा, मैं कहा ये क्या हो गया भाई, अभी तक तो बहुत अच्छी बात चल रही थी। कहता क्यों करूं, वाई शुक्राना? तो आपको क्या लगता है साक्षी जी, वाई? पंकज जी, इस बात को समझने के लिए चलिए ऐसा करते हैं कि शुक्राने की जगह अगर नाशुक्रे होके देखें कि क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि बीच में तो कुछ भी नहीं है। या तो शिकवा होता है या फिर शुक्राना होता है जी। तो नाशुक्रे होने से आउटकम तो बदलने वाला नहीं, आउटकम सेम ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ माय मेंटल स्टेट। लेकिन एक बात जरूर है, ऐसे नाशुक्रे होकर जो पल मेरे हाथ में अभी हैं, उन्हें तो मैं यूं ही गवा दूंगी। जो अभी मेरे पास है, उन मोमेंट्स का तो जो आनंद है वो लेने से मैं रह जाऊंगी। और दूसरी ओर जो अवस्था है वो है शुक्र करने की जी। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि शुक्राने से कुछ मिराक्युलस सा हो जाएगा, कोई ऐसा मैजिक हो जाएगा, क्योंकि शुक्राना पास्ट को नहीं बदलेगा, जो हो गया है उसे चेंज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मुझे प्रेजेंट में जीने का मौका जरूर देगा और मुझे अपने भविष्य की चिंताओं से भी बचाएगा। क्या बात है। और साथ ही में साक्षी जी ये भी बात आती है कि जो आपका माइंडसेट है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो किसी फिलोसोफर की एक बात कहीं पड़ी, यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। तो अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं, कंप्लेनिंग माइंडसेट में हैं, तो दैट्स व्हाट यू आर गोना अट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। और अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, सो आई गेस
देयर विल बी मोर रीजंस फॉर दैट, जैसे हमने कोमल जी को भी सुना जी। अब साथ ही में ये बात आती है कि भाई जब शुक्राने की बात होती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि शुक्र करें कि इतना ही हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं किसी को चोट लग जाती है तो अक्सर हम ये कह देते हैं कि शुक्र करो इतना ही हुआ है जी। और बिल्कुल ठीक है कि जो भी है आइडियली कहा यही जा रहा होता है कि जो है उसका शुक्र करें, बट इट लुक्स लाइक कि ये कहा जा रहा है कि शुक्र करो कि कुछ और वर्स्ट नहीं हुआ, और वो भी ठीक है। पर एक दिन बैठा हुआ था और एक दोस्त से ये बात होने लगी तो उसने एक सवाल पूछा, कहता जब ये कहा जाता है कि कितने ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है जो आपके पास है तो आप उनको देख के शुक्र करें, तो मेरे मन में सवाल आता है फिर कितने हैं जिनके पास मेरे से ज़्यादा उनको देख के शिकायत करने का मौका है, मतलब अलाउड है? मुझे उसका सवाल मैं समझ रहा था, मतलब मेरे लिए उस सवाल में से बहुत कुछ निकल के आया कि क्या मैं ये रिलेटिव थैंक्स ही करता रहूँगा कि जब तक कोई अपने से कम वाला नहीं दिखेगा। एंड इट वॉज रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट एग्जाम्पल व्हेन वी से कि आई क्राइड फॉर नो शूज इन माई फीट अंटिल आई सॉ समवन विद नो लेग्स। फाइन, दैट इज ओके, बट व्हाट इफ आई डू नॉट फाइंड समबडी विदाउट लेग्स? तो क्या फिर वो शिकायत करना जायज़ हो जाएगा? यानी कि जो मेरे पास है अगर उससे कम वाला नहीं दिखा, उससे ऊपर वाले ही दिखते रहे, तो क्या शिकायत ही करता रहूँगा? लेट्स मेक एन अजम्पशन, कोई इंसान अकेला रहता है, उसके पास कोई है ही नहीं आसपास कंपेयर करने के लिए। अब तो वो किसको देखे, किसको अपने से कम देखे कि शुक्राना करें? बिल्कुल। इसीलिए सतगुरु आज हमें इस रिलेटिव थैंक्स से एब्सोल्यूट थैंक्स में ले जाना चाहते हैं। रिलेटिव थैंक्स इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज बहुत बार मन नंकार के किए को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता कुछ समय के लिए, एक फेज़ के लिए, कुछ देर के लिए। तो ऐसे में इस तरह भी मन को समझा लेना बहुत अच्छी बात है कि ये बच जाए नेगेटिव माइंडसेट में जाने से, नेगेटिविटी में जाने से। पर अगर आइडियल सिनेरियो की बात करें और सदगुरु क्या देना चाहते हैं इसकी बात करें, तो फिर ये तो ये देना चाहते हैं कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, शिकवे गिले को लब पे अपने ना लाना ही भक्ति है। क्या खूब कहा आपने। एंड आई टोटली एग्री विद यू पंकज जी कि कब तक मैं सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ ही अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड को जोड़ती रहूँगी, कि जैसे आपने कहा कि व्हाट अबाउट दैट डे व्हेन आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग ऑन द आउटसाइड टू बेस माई ग्रैटिट्यूड अपॉन, तब शुक्राना कैसे आ पाएगा? तो बस एक ही बात बचती है, अनकंडीशनल ग्रैटिट्यूड। और अगर आज सदगुरु माता जी हमें लेके जाना चाह रहे हैं अनकंडीशनल थैंक्स की तरफ, अगर ये हाथ थाम कर उस ओर लेके जाना चाह रहे हैं हमें, तो मैं क्यों ना चलूं इनके पीछे। बिल्कुल। और साक्षी जी एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा जी, हाथ जोड़कर विद ऑल माय हम्बलनेस, कि अक्सर ये कह दिया जाता है कि ये अवस्था, या मन में आ जाता है कि ये अवस्था बहुत ऊंची है, हम इसके लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कौन कह रहा है मैं हूँ? मैं इस एबिलिटी की तो बात ही नहीं कर रहा। एबिलिटी के लिए तो इन्होंने कब से लिख दिया कि लख सियाना होवे गुरसिख पर आपे नु मोड़ गिने, लख होवे सिख दौलत वाला गुरचर नादी तोड़ गिने। बात तो अवेलेबिलिटी की हो रही है। और आज मुझे अवेलेबल होना है मन करके, फिर कोई बैरियर्स नहीं होंगे, बिकॉज एबिलिटी नहीं चाहिए, एबिलिटी विल बी टेकन केयर ऑफ, वो सदगुरु देख लेंगे। मैं मन करके तो तैयार हो जाऊं कि सच्चे बादशाह माता जी आज आप जिस अवस्था पे लेके जाना चाहते हो ना, आई एम रेडी। आप उंगली पकड़ के ना उन ऊंचाइयों पे ले चलो, फिर देखो ये कैसे नज़ारे दिखाते हैं, क्या ऊंचाइयां प्रदान करते हैं भक्ति की। और बस इतना ही मन में आ रहा है कि आज खुद से कहें कि मैं अवेलेबल होने के लिए तैयार हूँ, मैं मन करके तैयार हूँ। और अगर नहीं भी हो सकते तो ये अरदास करें कि माता जी आप मुझे तैयार कर दो, क्योंकि फिर उसके बाद तो शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और फिर वही बात कि योर अवेलेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एबिलिटी। इवन इफ वी आर अनएबल टू बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, लेट्स बिकम अवेलेबल टू डू सो, एबिलिटी विल बी टेकन केयर ऑफ। ब्यूटिफुल। और ये जो जर्नी है जो अभी आपने डिफाइन की, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, दिस जर्नी फ्रॉम शिकवा टू शुक्राना जी। तो इसी संदर्भ में एक कवि ने भी बहुत सुंदर, एक महात्माओं ने कविता भी लिखी, आने दीजिए, कि क्या है शिकवा, क्या है शुक्राना, ये खेल है अपने नजरिए का, ये खेल है उस एक के सहारे का, कहाँ खींच रही है इसकी ये डोर, ले चली है शिकवे से शुक्राने की ओर। क्या बात है। तो हम भी चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है पर्ल्स ऑफ विजडम। किसी गांव में
एक बहुत ही परिश्रमी नौजवान रहा करता था। सारा दिन मेहनत करता, शाम को अपने परिवार को संभालता और बाकी का समय प्रभु भक्ति में गुजारता। एक दिन किसी मित्र ने उससे आकर कहा, तुम रोज परमात्मा की भक्ति करते हो, इतना परिश्रम करते हो, इतनी सेवा करते हो, क्या तुम्हारे प्रभु को तुम पर इतना भी तरस नहीं कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति में ही सुधार कर दे? तुम्हारे भगवान से अच्छा तो इस प्रदेश का राजा ही है। वह इतना दानवीर है कि रोज किसी ना किसी की जिंदगी संवार देता है। सुना है सुबह उठते ही जो भी व्यक्ति सबसे पहले उनके सामने आ जाता है वह उसकी हर मनोकामना पूरी कर देता है। तुम्हें अवश्य ही उनके पास जाना चाहिए। मन में चंद अशर्फियों की कामना लिए वह नौजवान सुबह सुबह तड़के उठकर राजा के दरवाजे पे जा पहुंचा। जब राजा सुबह सैर पर निकले, जैसे ही नौजवान राजा के सामने आया, उसने बेनती की, हे राजन, मैं आपके प्रदेश का एक अदना सा जीव हूं जो सारा दिन परिश्रम करके 2 वक्त की रोटी कमाकर अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। पर आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। बिल्कुल सही समय पर आए हो तुम। बताओ क्या चाहते हो? जो भी मनोकामना है मैं वो पूरी करूंगा। कुछ भी? नौजवान ने हैरान होकर पूछा। अरे भाई, तुम राजा के दरबार में आए हो, कुछ भी मांग सकते हो। एक काम करो, तुम आराम से सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तब तक थोड़ी सैर कर लेता हूं। राजा ने तो उस नौजवान को असमंजस में डाल दिया। वह सोचने लगा, अगर राजा इतना दयावान होकर कुछ भी मांगने को कह रहा है तो चंद अशर्फियां क्यों ना मैं 100 अशर्फियां मांग लूं, पर शायद ये भी कम है। और इस तरह वह नौजवान अपने ही लालच के चंगुल में फंसता चला गया। उसका मन लोभ से भर चुका था। आखिर जब राजा वापस आया तो वह नौजवान फिर से पूछ पड़ा, हे राजन, क्या मैं सच में कुछ भी मांग सकता हूं? राजा ने कहा, बिल्कुल, आप जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। फिर जो उस नौजवान ने कहा उसने सबको हैरान कर दिया। नौजवान ने कहा, हे राजन, तुम मुझे सब कुछ दे दो, ये सब धन दौलत, ये राजपाट, सब कुछ। राजा ये सुनते ही खुश हो गया और कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये मांग मंजूर है। आज से यह सब राजपाट तुम्हारा। नौजवान एक बार फिर भौचक्का रह गया। उसे लगा था कि सब कुछ मांग लेने पर राजा कुछ झिझकेगा, कहीं क्रोध में आकर कोई सजा ही ना सुना दे। फिर उसे यह भी लगा कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं मांग रहा। मगर राजा को खुश देखकर उस नौजवान ने पूछा, राजन, मैंने आपसे आपका सब कुछ मांग लिया और आप खुशी खुशी मान भी गए? राजा ने जवाब दिया, अरे भाई, मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि कब कोई आए और मुझे इन झंझटों से मुक्त करे। अब मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जहां मैं परम आनंद को प्राप्त कर पाऊं, प्रभु भक्ति में अपना समय बिता पाऊं। यह सब सुनकर वह नौजवान एकदम ही कह उठा, राजन, आप जरा एक और चक्कर लगा कर आए, मैं तब तक एक बार फिर सोच लेता हूं। राजा मुस्कुराया और सैर पर निकल पड़ा। पीछे से वह नौजवान सोचने लगा, जिस जीवन से मैं भागकर यहां आया हूं, यह राजा तो अपना सब कुछ त्याग कर उसी जीवन की ओर जाना चाहता है। इसका मतलब उसे वह सादा जीवन इस सब धन दौलत से भी बेहतर लग रहा है। तो फिर मैं क्यों उस जीवन से भागकर यहां आ रहा हूं? अक्सर हम दुनियावी दौलत के पीछे भागते हुए जीवन का असली आनंद खो बैठते हैं। यही अरदास करें कि जीवन में संतोष करना सीखें। पंकज जी, जाते जाते यही भाव आ रहे हैं मन में कि हम अरदास करें सद्गुरु माता जी के चरणों में कि ये कृपा का एहसास, ये शुक्राने का भाव जीवन में हो जी, और साथ ही प्रयास भी करें इस निरंकार से ज़्यादा जुड़ने का, क्योंकि जितना जितना इसका एहसास होने लगेगा तो ये भी समझ में आएगा कि मेरी लिमिटेड सोच से बेटर ये मास्टर प्लानर मेरी ज़िंदगी प्लान कर रहा है।
फिर इस बात पर दृढ़ विश्वास भी आएगा कि जो भी तू कर रहा है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। फिर जिधर नजर जाएगी इसकी कृपा के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा और मेरी हर एक सांस में सिर्फ इसका शुक्र ही निकलेगा। साक्षी जी, आई गेस दैट इज द की। जैसे कि आपने कहा, विश्वास। अक्सर मैंने कॉन्वर्सेशंस में ये बात सुनी है कि जब ये पता लग जाता है कि सब कुछ करने वाला निराकार है तो सब ठीक लगने लगता है। बट मुझे लगता है कि सिर्फ ये पता लगने से नहीं, सब कुछ करने वाला ये है। और जब इस बात पे विश्वास आ जाता है कि जो ये कर रहा है वो बेस्ट है मेरे लिए, तब आराम, तब सुकून आता है, तब एक्सेप्टेंस आती है, तब कृपा, तब शुक्राना जीवन में जन्म लेता है जी। लेकिन निराकार पे विश्वास कहाँ से आएगा? निराकार किसने दिखाया? ये ज्ञान किसने दिया? सतगुरु ने। तो अगर सतगुरु पे विश्वास नहीं है, तोड़नी मिलदी संत जनादी, जेकर मन सत्कार नहीं, ज्ञान कदे नहीं दिल विच टिकदा, जे गुरु ते इतबार नहीं। तो अगर सतगुरु पे विश्वास नहीं है तो निराकार पे भी विश्वास नहीं हो सकता। निराकार पे विश्वास नहीं है तो इसके किए पे विश्वास नहीं हो सकता, और इसके किए पे विश्वास नहीं है तो कैसी कृपा, कौन सा शुक्राना। और वैसे ही अगर सतगुरु पे विश्वास है तो निराकार पर भी है, इसके किए पे भी है, और फिर कृपा भी है, शुक्राना भी है। पंकज जी, आप जिक्र कर रहे थे सतगुरु पर विश्वास का, सतगुरु के शुक्राने का जी। तो यही याद भी आ रहा था कि जुलाई का महीना है और जुलाई 2018 में माता सुदीक्षा जी की रहनुमाई हमें सतगुरु रूप में मिली जी। तो सतगुरु माता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग अस। शुक्रिया कि आपने हमारा हाथ थाम लिया और हमें अपना बना लिया। साक्षी जी, जब से सतगुरु माता जी ने मिशन की बागडोर संभाली है, तभी से निरंतर उनके विचारों में जो दिशा निर्देश, जो आशीष वचन हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसका क्रक्स ऐसा सुनाई देता है कि इस निराकार दातार के साथ निरोल और निष्काम भाव से जुड़ना है। और साथ ही मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे आपने थैंक यू कहा, मेरा भी दिल है सतगुरु माता जी को दिल से थैंक यू कहने का। माता जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सच्चे पातशाह, आपका होना ही कृपा है। तो पंकज जी, जहाँ से कृपा, विश्वास, शुक्राना, इन सभी भावों का जन्म होता है, चलिए जोड़े जाते हैं अपने श्रोताओं को उसी स्रोत के साथ और सुनते हैं सद्गुरु माता जी के प्रवचनों का एक पावन अंश। और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। दातार हरेक पे कृपा करके सेवा सिमरन सत्संग का जहाँ ये वरदान रूप है, उसको एक और दृढ़ करते जाएं। एक सिर्फ फिजिकल रूप में अटेंड ना करें संगत, बट मेंटली प्रेजेंट हों, उसमें से शिक्षा लेने के लिए एक मन उत्साह में रहे। कैसे हम सुमिरन जप करें तो सिर्फ वो वर्ड्स की नरेशन ना हो, वो मन से किया गया याद, ये स्मरण करना। तो इस परमात्मा को हर चीज़ में हम ऐसे डालें ताकि हर कार्य हमारा सेवा बनता जाए। दातार हर एक पे, जहाँ संसार पे एक सेहत रूप तन मन धन के सुख सब प्रदान कर रहा है, बस हमारा आउटलुक वैसा हो कि हम ये ना कहें कि दातार कृपा करेगा, नहीं, दातार की कृपा हो रही है, बस हम उसको क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हम पे है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, यही सोच हमें एक और स्ट्रॉन्गर करेगी भक्ति के मार्ग पे। तो हर एक पे दातार ये कृपा सदैव जैसे बरसाता रहा है, आगे भी होगा। अपना दामन हम इस तरह फैलाएं कि सही चीज़ हमें सही तरह एक निकाल के वो मोती बरस रहे हैं वाली बात इस समय ये भी नहीं कि समुद्र में जाएंगे गहरे फिर मोती ढूंढ कर आएंगे, वो मेहनत भी नहीं। ये परमात्मा तो जब दिख गया है तो अंग संग है, तो अब कैसे इसको याद रखना है वो हमारे ऊपर है। अपनी प्रायोरिटी